पर ऐसे लग रहा है कि इस घर का वक्त ठहर सके। उस काजल का मेरे घर आने का खतरा मंडरा रहा है, पर मैं उस काजल को इस घर की बहू हरगिज़ नहीं बनने दूं। कल पहली बार रौनक ने मुझसे ऐसी बात की। मेरा रौनक ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता। क्या हुआ माँ? आप भैया के बारे में क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। माँ मुझे पता है भैया इंदौर गए हैं। माँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? खुशी हुई जान के कि सवाल पूछने से पहले तुम मेरी इजाजत मांग रही हो निधि। मेरे बच्चे अपने संस्कार ही भूल गए। माँ आप काजल दीदी को इतना नापसंद क्यों करती हैं? क्योंकि वो आजकल की लड़कियों जैसे सोच रखती हैं, इसलिए? तुम्हारे सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती निधि। जरूरी है माँ, बहुत जरूरी। क्योंकि माँ आज तक आपने जो भी किया है वो रौनक भैया की खुशियों के लिए किया है, तो फिर आप आज उन्हें इतनी बड़ी तकलीफ कैसे दे सकती हैं? प्लीज माँ, रौनक भैया की खुशी के लिए काजल दीदी को अपना लीजिए। ना भैया खुश रह सकेंगे ना ही आप। सिर्फ उनकी एक गलती के लिए। माँ गलती तो सबसे होती है ना, तो फिर आप रौनक भैया के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? प्लीज माँ आप हाँ बोल दीजिए, देखिएगा फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, ये सच है कि मैं काजल से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। आज तक तो आप मेरी हर खुशी ही चाहती थी ना, तो समझ लीजिए कि काजल ही मेरी खुशी है, मेरी जीने की वजह। अगर काजल मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी किसी का नहीं हो सकता। माँ दीदी पानी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। दीदी जल्दी पानी लेकर आओ। दीदी आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? दीदी आंखें खोलिए, दीदी जल्दी ले आओ पानी। माँ मैंने इस समस्या का हल निकाल लिया है। अब आपको या इस परिवार को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी।
बाबा, बस बस, जीते रहो जीते रहो। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो। आप ऐसे भागकर क्यों आए हो? आपको आराम करना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए। वो पापा, मैं मम्मा के लिए फूल लेने गई थी और आपको देखा तो आ गई। बेटा चलो अंदर चलो ना, चाय पी के जाना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। हाँ पापा चलो ना, हम सब कब से आपकी वेट कर रहे हैं। अभी नहीं बेटा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है, मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। बेटा मैं आपकी मम्मा के साथ एक गेम खेल रहा हूँ और उस गेम के 2 राउंड्स हैं। फर्स्ट राउंड में आपकी मम्मा और आपकी दादी एक दूसरे से बहुत अपसेट है और मुझे उन दोनों को पैच अप करवाना है और उसके बाद ही मैं जीत पाऊंगा। तो फिर क्या आप मेरी हेल्प करोगी? लेकिन पापा दूसरे राउंड में क्या होगा? दूसरे राउंड में आपकी मम्मा मेरा और आपकी दादी का पैच अप करवाएंगे। मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ कि क्या हो रहा है। आराम से जाना, भागकर मत जाना। ओके, ऑल द बेस्ट पापा। जाओ। आराम। रौनक बाबा, जो सोचा है वो जरूर पूरा करना। आज मंदिर में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जब इंसान के बुढ़ापे की लाठी टूटती है ना तो वो संभल नहीं पाता। ऐसे में अगर तुम हमारी जिंदगी में सहारा बन के आ रहे हो तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रयत्नों को सफलता दे। लो बेटा, जीते रहो बेटा। रौनक बाबा, कई बार गुस्से में, जोश में इंसान बहुत कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जो उसे बोलनी नहीं चाहिए। राधिका अब भी अक्षय के सदमे से उबर नहीं पाई है। अभी वो कुछ सुनने समझने की स्थिति में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो काजल जैसी बहू और तुम्हारे जैसे बेटे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाए तो बहुत दुख होता है। ऐसे में बस तुमसे उम्मीद है कि तुम इस घर की शांति वापस लाओगे। अक्षय भी तो यही चाहता था ना कि हम सब हिल मिल के खुश रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ मुंशी काका, मैं सबकी जिंदगियों में खुशियां वापस लेकर आऊंगा। मेरे रहते हुए इस घर में कभी किसी को दुखी होने नहीं दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं कल सुबह आपसे मिलने आती हूँ। जी। पापा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है। काजल? ऑफिस पास में ही है, पर मुझे इंटरव्यू के लिए झांसी जाना होगा और वो भी कल सुबह ही निकलना है। बेटा इतनी दूर? पापा, एक बार बस मुझे नौकरी मिल जाए, फिर मैं भी इस घर की जिम्मेदारियां उठा पाऊंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। पर बेटा प्लीज पापा, मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है, इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज मुझे नौकरी करने का परमिशन दे दीजिए। दीदी, दीदी, दीदी मैं समझती हूँ आपके नजरिए को,
लेकिन आप भी समझिए, अगर आप अपने बेटे के खिलाफ गई तो कहीं आप अपने बेटे को ही ना खो बैठे। तुम्हें क्या लगता है विधि, मुझे इस बात का डर नहीं है? है दीदी, लेकिन हालात कभी कभी इतने नाजुक होते हैं, जब हमारे बच्चे ऐसी जिद करने लगते हैं, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम उनकी जिद पूरी भी नहीं कर सकते और उनकी बात मान भी नहीं सकते। आज तक तो आप मेरी हर खुशी ही चाहती थी ना, तो समझ लीजिए कि काजल ही मेरी खुशी है, मेरी जीने की वजह। अगर काजल मेरी नहीं हो सकती तो मैं भी किसी का नहीं हो सकता। दीदी, आप और मैं दोनों जानते हैं कि आपने रौनक के लिए क्या क्या किया है। जो आपने किया है उसके लिए वो शायद और कोई भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये फैसला करना आपके लिए क्यों मुश्किल है, लेकिन दीदी अब वो वक्त आ गया है। आपको एक रास्ता चुनना होगा। तुम बिल्कुल सही कहती हो विधि। रौनक के लिए मैंने बहुत त्याग दिए हैं और तुमसे अच्छा इस बात को और कोई समझ ही नहीं सकता। जब सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं। अब फैसला लेने का वक्त आ गया है और मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।